जय हिंद दोस्तों, आप सबको को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोग को बताएंगे आज जो है ना, आज आप लोग का 11 जून है और 10 जून का आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं हुआ था। तो 10 और 11 जून दोनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो होंगे ना, आज आप लोग को बता देंगे। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए। आज आप लोग का हो चुका है, आज आप लोग का टाइमिंग चेंज किया गया, 8 बजे से लाइव क्लास किया गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू ये है कि वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग का टाइमिंग चेंज किया गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर की लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। मतलब कितना देर कार्य किया है, 105 घंटे 33 मिनट तक काम किया है और रोड बना के गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड अपना नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ABCD है, 87 किलोमीटर, 90, 80 और 75। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, आपको क्या होगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा। देखिए फिर से वो प्रॉब्लम आ चुकी है और कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके PPT को लेकर के बस एक बार खोलना पड़ेगा और उसके बाद लगाने के बाद ये सही हो जाता है। चलिए 1 मिनट बस वेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आ जाना सही है, हाँ आ गया है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन था ना आपसे, हाँ चलिए इस बार दूसरा क्वेश्चन आ गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 8 जून। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 8 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। मतलब QS रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा संस्थान जो है ना ये शीर्ष पर है, मतलब पहले स्थान पर पहुंचा, पहला स्थान काबिज किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और डी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, यहाँ से ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट कीजिएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। मतलब हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था है ना, इसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर ए है मोहन मल्होत्रा, बी में राहुल त्यागी, सी में सतीश पाई और डी में अशोक अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन पूछा गया 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। मतलब 16वीं बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में होगा ना, इसका पीठासीन पदाधिकारी कौन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना है, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा महासचिव, बी नंबर में आपको राज्यसभा महासचिव, सी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी में उपराष्ट्रपति। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा महासचिव होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकल के आ रहा है, राज्यसभा महासचिव हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 8 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। बताइए 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है आपको केरल, बी में असम, सी में जम्मू कश्मीर, डी में लद्दाख। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जम्मू कश्मीर का आप लोग उपराज्यपाल बताइएगा कमेंट करके कि उपराज्यपाल कौन है। इसकी राजधानी कहाँ पर, कैपिटल श्रीनगर है। श्रीनगर को किसने बसाया था, अशोक बसाया था, इस बात को याद रखिएगा। और श्रीनगर नदी पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है, तो लेह के अंदर है।
और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा तो लद्दाख। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, अभी वर्तमान में 8 है, और राज्य पूछा जाए वर्तमान में कितना है तो 28 राज्य है। इस बात को याद रखिएगा। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, इस बात को याद रखिएगा। मसाला का सबसे ज्यादा उत्पादन भी केरल करता है। और असम जो कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, असम जो है ना चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 7 जून 2022 को भारतीय शूटर अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप का आयोजित किया जा रहा है, मतलब कहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पैरा शूटर जो है ना, शूटर अवनी लखेरा जो है ना पैरा शूटिंग में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये खेल जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना है कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी में है चीन, और सी में है आपको जापान, डी में है आपको फ्रांस। बताइए खेल कहां पर हो रहा है, खेल बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। खेल फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस की राजधानी पूछा जाए ना आपसे, कैपिटल कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी याद रखिएगा पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सी नदी के किनारे है। अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में किसने CISSF का शुभारंभ किया है, किसके द्वारा यह शुभारंभ किया गया है, इसका आंसर बताना आप लोग को। CISSF का शुभारंभ किसने किया है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन ए में है नीति आयोग, बी में राष्ट्रीय महिला आयोग, सी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और डी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण हो जाएगा। समझ गए ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से। नीति आयोग का स्थापना किसके जगह आया है, नीति आयोग आया है योजना आयोग के जगह, योजना आयोग के जगह आया है। इसका गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर है, इस बात को याद रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, PM होता है। तो अभी कौन हो जाएगा वर्तमान में, प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर चर्चा में रहा। बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बैखो उत्सव जो है ना किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है असम, बी में नागालैंड, सी में झारखंड, डी में उड़ीसा। चलिए ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा असम। असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, सर्वाधिक उत्पादन, तो याद रखिएगा ये असम करता है। समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहां पर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताइए कहां पर है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आप लोग को बताना है। आप लोग को कमेंट समझ गए ना, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में पैंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। पैंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है BSNL, बी में एयरटेल, सी में वोडाफोन, डी में है जियो। बताइए इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जियो इन्होंने प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में कॉइन स्विच ने देश का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। हाल ही में कॉइन स्विच ने देश का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। कौन किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बताना है। इसमें से कौन सही हो जाएगा, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर है CRE8, CNN8, और सी में आपको CRR8,
और डी में सी भी 8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, CRE हो जाएगा 8। तो ए निकल के सही आंसर